अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात के बारे में पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 इस्तिलाहात को अपनी कॉपी पर नोट भी कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वाली क्लास को देखा होगा और हर एक इस्तिलाह को आपने अपनी कॉपी पर नोट किया होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज हम इंशाल्लाह मज़ीद टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारी टर्म है टर्म नंबर 21, ठीक है जी, इसको आप नोट करें। टर्म नंबर 21 जो है वो है सुकून। क्या है? सुकून। सुकून किसे कहा जाता है भाई? जज्म को। ठीक है जी, जज्म को सुकून कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो जज्म लिखने के तरीके हैं ना, ये आपको मुख्तलिफ तरीके मिलेंगे अगर आप मुख्तलिफ कुरान देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बा बा बा, इस सुकून को लिखने के 3 तरीके हैं। या तो ऐसे गोल दायरा, ये भी सुकून की अलामत है। या तो ये छोटा सा दाल होता है, ये भी सुकून की अलामत है। या तो ऐसे ये एरो होता है ऊपर की तरफ, तो ये भी सुकून की अलामत है। तो ये तीनों जो है ना, ये सुकून की अलामत है। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे भी सुकून डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर लिखना है अहमद तो आप लिखेंगे अहमद, ऐसे भी लिखेंगे। आपको लिखना है अहमद तो आप लिखेंगे अहमद। और अगर आपको लिखना हो आप ऐसे लिखेंगे अहमद। यानी आप गोल दायरा लगा के सुकून दे सकते हैं या ऐसे भी आप सुकून लिख सकते हैं। तो ये जो अलामतें हैं ना, ये 3 अलामतें ये सुकून की हैं, सुकून की अलामत है। ठीक, तो सुकून किसे कहा जाता है? सुकून जज्म को कहते हैं। और जिस हरफ पर सुकून हो उसे क्या कहते हैं? उसे साकिन कहते हैं। क्लियर हो गया? चले, तो इसको मिटा देता हूं। जिस हरफ पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बा के ऊपर जज्म आ गई, सुकून आ गया, तो इसको हम कहेंगे बा साकिन, यानी इसका नाम होगा बा साकिन। ठीक, इसी तरह से ता के ऊपर सुकून आ गई, ता साकिन। ता के ऊपर सुकून आ गई तो सा साकिन। तो लिखने का तरीका जो है ना वो आप मुख्तलिफ कर सकते हैं, या तो गोल दायरा, या तो ऐसे दाल वाला, या तो ऐसे। ये तीनों आपकी सुकून की अलामत हैं। इनको इंशाल्लाह आप देख लीजिए। अगर किसी कुरान में आपने ऐसे देखा हो तो परेशान नहीं होना, तो इंशाल्लाह आप इसको कर सकते हैं। तो सुकून जो है ना जज्म को कहते हैं, और जिस पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। या जिस पर जबर जेर पेश वगैरह हरकत में से कोई हरकत ना हो, ये भी आप लिख सकते हैं। सुकून की एक और डेफिनेशन आप लिखेंगे, या वो हरूफ जिस पर जबर जेर पेश वगैरह में से कोई हरकत ना हो। तो जाहिर सी बात है जब जबर जेर पेश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर तो सुकून ही वो होगी। क्लियर हो गया? चले, तो ये हमारी थी कितनी भी टर्म नंबर 21। उसके बाद टर्म नंबर 22। टर्म नंबर 22 हो गया हमारा तशदीद। ये भी आपको कुरान के अंदर मिलता है। तशदीद, तशदीद किसे कहा जाता है? तशदीद शद को कहा जाता है, शद को कहते हैं। ठीक, और जिस पर तशदीद आए, यानी जिस हरफ पर तशदीद आए, ऑब्वियसली तशदीद जो आएगी वो तो किसी हरफ पर ही आएगी, ठीक है ना, किसी लकड़ी पर तो नहीं आएगी। क्लियर हो गया? तो शद को कहते हैं, और जिस पर तशदीद आए उसे मुशद्दद क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बा के ऊपर तशदीद आ गई, और तशदीद का सिंबल आपका ये होता है डब्ल्यू। बा के ऊपर आ गई तो हम इसको कहेंगे बा मुशद्दद। ता के ऊपर आ गई तो ता मुशद्दद। सा के ऊपर आ गई तो सा मुशद्दद। क्लियर होगी बात? हाँ, तो तशदीद शद को कहते हैं, जिस हरफ पर शद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। और ये जो डब्ल्यू वाला सिंबल आप देखते हैं ना, जो लफ्ज के किसी हरफ को 2 मरतबा पढ़ने के लिए उस हरफ पर लिखी जाती है। ठीक है ना, इसका काम ये होता है कि ये किसी हरफ पर क्यों आती है, ताकि उस हरफ को हम 2 बार पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल हमजा बा, और इस तरह से हमजा बा जबर अब, बा जबर बा अब बा। हमजा जीम जबर अज, जीम जबर जा अज जा, तो जीम को हमने 2 बार पढ़ा।
तो किसी भी हरफ के ऊपर इस सिंबल का आना, उससे मुराद ये होता है कि उस हरफ को हमने ट्वाइस, 2 मरतबा पढ़ना है। तो ये आपका होता है शद। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद हमारा टर्म नंबर 23, हाँ 22, 23, टर्म नंबर 23 में हम देखेंगे लहन। लहन किसे कहा जाता है? लहन, देखिए लहन जो है ना, लहन हम कहते हैं कुरान करीम को तजवीद के खिलाफ पढ़ना। कुरान को तजवीद के खिलाफ पढ़ना, यानी तजवीद के खिलाफ जब आप कुरान को पढ़ेंगे ना, वो लहन कहलाएगा। और लहन किसे कहा जाता है? लहन कहा जाता है गलती को, यानी जिसको हम कहते हैं एरर। अब ये जो लहन है ना, ये 2 किस्म का होता है। एक होता है लहन खफी और एक होता है लहन जली। अगर आप लहन खफी करेंगे ना कुरान के अंदर तो चल जाएगा, नमाज में करेंगे तो नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन लहन खफी जो है ना ये मकरूह है। लेकिन लहन जली जो है ना ये हराम है, इससे नमाज फासिद हो जाएगी। मिसाल मैं आपको दूं, लहन खफी से मुराद फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं अनअमता। अनअमता में जो ये नून है ना, नून साकिन, इसको आप जाहिर करते हैं। क्यों? क्योंकि इजहार है। इजहार क्यों है? क्योंकि आगे नून साकिन के बाद आइन आ रहा है हरूफ हल्के में से, तो आप पढ़ते हैं अनअमता। अगर आप पढ़ेंगे अमता तो ये लहन खफी कहलाएगा। इससे माना तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लहन खफी है, तजवीद के खिलाफ है। लेकिन ये लहन जली जो होती है ना, ये होता है किसी हरकत को ही बदलना। फॉर एग्जाम्पल आप इसी में पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, पढ़ते हैं ना अनअमता अलैहिम, यानी अनअमता यानी तूने इनाम किया उन पर, है ना, यानी अल्लाह ने इनाम अता किया ना उन पर। तो इस ता जबर से क्या हो रहा है कि हम मुखातिब अल्लाह, यानी आपने इनाम अता किया। लेकिन अगर हम इस अनअमता को अनअम तो पढ़ेंगे, यानी अगर हम यहां पर इसको जबर को पेश बना देंगे, तो अब यहां पर ये बड़ी गलती हो। क्यों? क्योंकि इस एक पेश की वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो गया इस लफ्ज का। अनअमता तूने इनाम अता किया, अनअमतु मैंने इनाम अता किया। अब इस पेश की वजह से ये क्या बन गया? मुतकल्लिम का सेगा बन गया, यानी मैंने इनाम अता किया। तो नाउज़ुबिल्लाह जब आप कुरान में ऐसे पढ़ेंगे तो माना तब्दील हो जाएगा। बात क्लियर होगी? हाँ। तो इसी तरीके से अनअमता अगर इजहार इख्फा में गलती हो जाती है या मद्दात में, फॉर एग्जांपल आप अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं, अलिफ लाम और मीम दोनों पर क्या है? मद है ना, मद लाजिम। तो आप क्या करते हैं फिर? वो कलिमी मुसक्कल, हरफी मुसक्कल, वो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। ठीक, तो हरफी मुसक्कल मैंने आपको शायद इससे पहले पढ़ाया है। तो अगर आप इसकी मिकदार फॉर एग्जांपल 3 हरकत खींचते हैं, तो आपको पढ़ना होता है अलिफ लाम, खींचना पड़ता है। लेकिन कोई अगर पढ़ेगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, तो जल्दी जल्दी से मद नहीं करेगा, तो वो लहने खफी में आता है। उससे माना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लहने खफी में आता है, जो आपका माइनर एरर कहलाता है। तो इन चीजों से बचना है। तजवीद का नाम ही यही है कि आप लहन से बचें, यानी कुरान करीम को तजवीद के खिलाफ पढ़ना लहन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, लहन खफी हो या लहन जली हो, दोनों से बचना क्या है? जरूरी है, लाजमी है। तो क्लियर हो गया? ये आपका क्या था? लहन था। तो इसको इंशाल्लाह आपने समझ लिया। चले, तो ये इंशाल्लाह हमने डिटेल से पढ़ना है ना, आप टेंशन ना लें, इनको हमने इलॉबरेट करना। ये तो आपके मान लो ये आपके टॉपिक्स आ रहे हैं अभी, ठीक, हाँ ये टर्म्स आ रही हैं, इनको इंशाल्लाह आप नोट करें। चले, उसके बाद हमारा 24 हमारा आता है मखारिज। मखारिज हम कहते हैं निकलने की जगह को। फॉर एग्जाम्पल कहीं दरवाजे पे लिखा होता है ना, सऊदी अरब में आप देखेंगे ना, कहीं पर भी दरवाजे पे लिखा होता है, या तो लिखा होता है मखरज या तो लिखा होता है खुरूज। ये दरवाजों पे लिखा होता है, यानी एग्जिट, जहां पे जाना हो। तो वहां पर अमूमन आप देखेंगे सऊदी अरब में जो होते हैं ना, गाड़ियों में लिखा होता है ना एग्जिट, तो वहां पर साथ में ऐसे खुरूज लिखा होता है, आप देखिएगा, खुरूज यानी एग्जिट, या मखारिज या मखरज भी लिखा होता है। बाज़ औक़ात एक जगह मैंने मदीना में देखा था कि एक दरवाजे के बाहर एग्जिट लिखा था और वहां पर साथ में मखरज लिखा था। ठीक, तो दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जिट के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मखारिज का ये तो एग्जिट का ताल्लुक है, यानी निकलने की जगह। तो मखारिज तजवीद के अंदर इसका क्या ताल्लुक है? तो याद रखें, मुंह के वो हिस्से जहां से हरूफ अदा होते हैं। ठीक, तो इसको लिखें, मुंह के वो हिस्से जहां से हरूफ अदा होते हैं। मुंह के वो हिस्से जहां से क्या होते हैं? हरूफ अदा होते हैं। जैसे हलक है, जैसे लिसान है, हलक यानी थ्रोट, और इसी तरीके से लिसान हम कहते हैं टंग को, जुबान को, यानी जुबान, हलक, इस तरीके से होंठ भी है, दांत का अमल भी है। फिर इसके अंदर ओवरऑल आपका जो मुंह है ना, मुंह से जो हरूफ निकलते हैं ना, सारी अदायगी तो मुंह से होती है। जुबान वहां लगती है सनाया उलिया से, सनाया सुफला से, जवाहिक से, तवाहिन से,
तरफ़ लिसान, वस्ते लिसान और भी जो रास लिसान वगैरह वगैरह, तो वो सारे आ जाते हैं। तो मखरज जो होती है और ओवरऑल निकलने की जगह कहलाते हैं। बात क्लियर होगी? तो ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। चले, उसके बाद हमारा 25th टर्म नंबर 25 वो है हरूफ मुत्तहिदुल मखरज। हरूफ मुत्तहिदुल मखरज, इसको लिखें हरूफ मुत्तहिदुल मखरज। देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए, मखरज हम कहते हैं निकलने की जगह को, मुत्तहिद किसे कहते हैं? मुत्तहिद कहते हैं हम मिले हुए को। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, ए उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में क्या हो जाओ? मुत्तहिद हो जाओ, है ना। कुरान में भी है ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, कि आप एक ही रस्सी को पकड़े रखो, मुत्तहिद हो जाओ। उम्मत को कहा जा रहा है ना कि मुसलमान एक मुस्लिम बनकर रहो, यानी मुत्तहिद हो जाओ। तो मुत्तहिद हम कहते हैं मिले हुए को। तो हरूफ मुत्तहिदुल मखरज किसे कहा जाता है? तो मुत्तहिद आपको समझ में आ गया, एक होने को, एकजुट होने को कहा जाता है। तो हरूफ मुत्तहिदुल मखरज कहा जाता है वो हरूफ जिनका मखरज एक हो। हाँ, वो हरूफ जिनका मखरज एक हो, यानी जिनका मखरज एक हो, इनका मखरज एक होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ता, दाल, ता, यह आपका हरूफ कौन सा है? हरूफ निताइया है, इनका मखरज एक है ना। इसी तरीके से कौफ और काफ, इनका मखरज भी एक ही है। यानी ये भी आपका जो आपका कौवा होता है ना, कौवा जो गोश्त का टुकड़ा होता है उसको युवाला कहते हैं इंग्लिश में। तो उसके जो मुत्तसिल आपका जो होता है ना नीचे जुबान का एंड, उससे वो आपका कौफ और काफ निकलता है। अब फर्क ये है कि कौफ मोटा है, काफ बारीक है, कौफ कैफ, ठीक। तो उसमें क्या है? तो हम इनको कहते हैं हरूफ मुत्तहिदुल मखरज, यानी वो हरूफ जो जिनका मखरज जो होता है, जिनका मखरज एक जैसा हो, ठीक। अच्छा, इसके अपोजिट में जो आएगा ना वो क्या आएगा? अब 26 वो आएगा हरूफ मुख्तलिफुल हरूफ, सॉरी मुख्तलिफुल मखरज। हरूफ मुख्तलिफुल मखरज, मुख्तलिफुल मखरज यानी, अब देखिए यहां पर था मुत्तहिद यानी जो जिनका मखरज एक हो, लेकिन मुख्तलिफुल मखरज का मतलब क्या आएगा? मुख्तलिफ किसे कहते हैं? डिफरेंट को। तो अब सीधी सी बात है, वो हरूफ जिनका मखरज जो हो वो अलग अलग हो, वो हरूफ जिनका मखरज अलग अलग हो, जिनका मखरज अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बा, ता, बा और ता का अलग अलग मखरज है। इसी से राल, फा, ठीक, इनका अलग मखरज है। बा जो है ये आपका कैसे अदा होता है? बा जो आपका तर्री वाला हिस्सा है, फा आपका खुश्की वाले हिस्से से, जिसको ये आपका हर्फ बर्री कहलाता है। ता जो है ये आपका हरूफ नितइया है, जुबान की नोक और ऊपर सनाए उलिया की जड़ों। और दाल जो है ये आपका हरूफ ज़लक़िया, यानी जुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों की, यानी सनाए उलिया के किनारे। यानी इनका मखरज देखिए अलग अलग है, अलग अलग जगह से ही निकल रहे हैं। तो इन हरूफ को हम हरूफ मुख्तलिफुल मखरज कहेंगे, यानी जो जिन हरूफ का मखरज जो है ना वो अलग अलग हो। क्लियर होगी बात? तो ये आप क्या हो गए? मुख्तलिफुल हरूफ। पूरी यहां तक बात समझ में आ गई? चले 26, 27 हमारा आता है, जैसे हम लिखेंगे हरूफ हल्की। हरूफ हल्की बिल्कुल आसान है, यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ। अब ये आपकी 3 डिवीजन में डिवाइड हो जाएंगे, वस्ते हलक, निचला वाला हलक और ऊपरी हलक, ठीक है ना, फौके या नीचे। तो ये आपने इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ना है। फिलहाल हम यहां पर लिखेंगे हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, यानी ये 6 हरूफ है जो आपके क्या कहलाते हैं? हरूफ हलकी, यानी हलक से अदा होते हैं। हमजा हा आपके निचले वाले हलक से, हमजा हा, आइन और हा दरमियानी से, आइन, हा, और गैन खा ऊपरी हलक से, दोनों पुर है, गैन खा। क्लियर हो गया? चले, उसके बाद हमारा 28 वो है क्या? हमारा हरूफ लहातिया। क्या? हरूफ लहातिया। इसको लिहातिया भी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल लहातिया असल लफ्ज है, तो इसको इंशाल्लाह नोट कीजिएगा। हरूफ लहातिया हम कहते हैं वो हरूफ जो कौवे के मुत्तसिल जुबान की जड़ उनसे अदा हो, यानी सिंपल में लिखें कौवे की मुत्तसिल जड़, कौवे की मुत्तसिल जड़, यानी मुत्तसिल जुबान कह लो या मुत्तसिल जुबान की जड़ कह लो, या जड़ जुबान, ये भी लिखे। कौवे की मुत्तसिल जड़ जुबान की जो है
उससे अदा हो, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो हरूफ जो कौवे के मुत्तसिल जुबान की जड़ और तालू से अदा हो। कौवे के मुत्तसिल, हाँ, मुत्तसिल जुबान और तालू से अदा हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये आपको मालूम है कि हरूफ लिहाते आपके कौफ और काफ कहलाते हैं। इनका मखरज जो है ना एक, और ये कौवा जो है ना, ये वो क्राउ वाला नहीं है, ये जो क्राउ होता है परिंदा, ये वो नहीं है। कौवा हम कहते हैं जो हमारे जुबान जो है ना, जहां जुबान एंड होती है वहां पर एक गोश्त का टुकड़ा होता है, उसको युवाला कहते हैं इंग्लिश में, तो ये वही होता है। उसकी मुत्तसिल जो जुबान खत्म हो रही है ना हमारी, वहां से अदा होता है कौफ कौफ, और ये वो जो गोश्त का टुकड़ा है ना, वो उस जुबान के पिछले वाले हिस्से से लगता है। तो ये एक मखरज की यहां पर ये आ गई, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद हमारा हरूफ लहातिया आ गया। उसके बाद हरूफ शजरिया, शजरिया, इसको इंशाल्लाह हमने इलॉबरेट करना है। ये अभी हम सिर्फ टर्म्स लिख रहे हैं, हाँ, इसको इंशाल्लाह अलग से पढ़ना है हमने मुकम्मल, हाँ, एडवांस पढ़ना है, जैसा कि मैंने कहा कि एडवांस पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो हरूफ शजरिया हम कहते हैं जुबान के वस्त और मुकाबल के तालु, जुबान के वस्त और मुकाबिल के तालु से अदा होने वाले हरूफ। ठीक, जुबान का जो वस्त होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जुबान है, इसका ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं वस्ते जुबान। और तालु किसे कहते हैं? जो हमारा ऊपर वाला तालु है, इससे जब जुबान लगती है ना तो वो हरूफ आपके अदा हो जाते हैं। यानी वो हरूफ जो जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हो, ठीक है ना। और उसमें आपका कौन कौन से हरूफ आते हैं? जीम, शीन और या। ये आपके जो है ना हरूफे शजरिया कहलाते हैं। जीम, शीन और या, ये आपके दरमियानी जुबान और मुकाबल के तालु से अदा होते हैं। जीम, शीन, या बात क्लियर होगी। तो यह आपका हो गया हरूफे शजरिया। उसके बाद हमारा आता है 29th, हाँ 29th, ये हो गया हमारा 29th। हम लिखेंगे हर्फ हाफिया। ये एक हर्फ है इसलिए मैंने लिखा हर्फ हाफिया, ठीक है जी। हर्फ हाफिया से मुराद क्या है? हर्फ हाफिया हम कहते हैं वो हर्फ जो जुबान के बगली किनारे से अदा होता हो, जो जुबान के बगली किनारे से अदा हो। और ये हमारा एक हरफ है जिसको हम कहते हैं दौद, ठीक। और इसका मखरज जो है ना बिल्कुल आपको आता होगा इंशाल्लाह, प्रैक्टिस की होगी आपने। और ये जो जुबान है ना, जुबान का ये जो साइड वाले होते हैं ना, साइड ये किनारे, इनको बगली किनारे कहते हैं। जब ये आपके ज़वाहिक तवाहिन से लगते हैं ना, इनकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा आगे। कुछ लोग इसको ज़ौद पढ़ते हैं, लेकिन अब इसमें देखिए इख्तलाफ है, कुछ लोग दौद पढ़ते हैं, कुछ लोग ज़ौद पढ़ते हैं, लेकिन जो अरब पढ़ते हैं, अरब इसको दौद पढ़ते हैं। तो अब जिसको दौद पढ़ना आ जाएगा, लेकिन इतना आप ख्याल रखिए दौद को आप दाल ना पढ़ बैठे, और इतना भी ज़ौद ना पढ़े कि आप उसको जाल पढ़े या उसको ज़ा पढ़े। ये आपने फर्क करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चले, तो ये आपका हो गया हर्फ हाफिया, जुबान के बगली किनारे से अदा होने वाला हरफ, उसको हम कहते हैं हर्फ दौद। उसके बाद हमारा एक और आता है हरूफ ज़ल्क़िया, ठीक। 29-30 हरूफ ज़ल्क़िया। हरूफ ज़ल्क़िया जो है ना, हरूफ ज़ल्क़िया हम कहते हैं वो हरूफ जो जुबान के किनारों से अदा होते हैं। जो जुबान के किनारों से अदा होते हैं। और ये जो किनारे से अदा होने वाले थे ना, इनको एक और नाम दिया जाता है हरूफ तरफिया। इनको हरूफ तरफिया यानी तरफ लिसान से अदा होते हैं, ठीक है ना। और ये कौन कौन से हैं? लाम, रा और नून। ये आपके 3 हरूफ हैं, हरूफ ज़ल्क़िया, जिनको हम हरूफ तरफिया भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है 31 हरूफ नितइया। हरूफ नितइया जो है ना, ये भी आपके 3 हरूफ है, ता, दाल और ता। यानी ये तालू का अगला हिस्सा जो है ना उससे अदा होते हैं, तालू के अगले हिस्से से अदा होने वाले, तालू के अगले हिस्से से अदा होने वाले हरूफ, इनको आप लिखें इंशाल्लाह, ता, दाल और ता। ये आपके 3 हरूफ आ गए। तालू, और तालू जो होता है ना ऊपर, तालू सामने वाला तालू, उसका अगला वाला हिस्सा नहीं है, अगला कहते हैं सामने वाले हिस्से को।
और इसमें आप जो देखेंगे, जो आपका सनाया उलिया है ना, ऊपर के 2 दांत, उनसे, उनकी जड़ों से लगता है जुबान का वो टिप लगती है, किनारा लगता है, टॉप टिप लगती है, तो जिसको हम नो के जुबान कहते हैं, रा से जुबान नहीं, नो के जुबान, तो उसके साथ जब लगती है तो आपके 3 हरूफ अदा होते हैं, ता, दाल और ता। इसमें आपका ता पुर है और बाकी जो 2 है वो आपके बारीक है, तो हरूफ नितइया हो गया। उसके बाद है हर्फ बर्री, ये भी आपका एक सिंगल है, 32 हर्फ बर्री। हर्फ बर्री जो है ना, ये एक सिंगल हरफ है, यानी होंठों की खुश्की से अदा होने वाला हरफ, होंठों की खुश्की से अदा होने वाला हर्फ। और ये जो हरफ है ना, ये है आपका फा। फा, फा जो है ना, ये कहां से अदा होता है? होंठों की खुश्की से। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास जुबान है ना, एक तो जुबान का अंदरूनी हिस्सा होता है वेट वाला, और बाहर वाला हिस्सा खुश्क होता है, तो ये जो खुश्क है ना, तो ये वहां से अदा होता है। सॉरी, मैंने शायद गलत लिख दिया, नहीं, फानी है, फानी है, फानी, मीम है, मीम। हाँ, फा तो हमने इससे पहले देखा। फा जो है ना, वो आपका तरी वाले हिस्से से होता है, क्योंकि उसमें दांतों का भी जो है वो रहता है, फा। हाँ ठीक है ना, तो गलती से लिख दिया था मैंने। मीम, मीम जो है ना, मीम, मीम आपका होंठों की खुश्की से अदा होने वाला हरफ है। जैसे मीम, मीम, ये बाहर अदा होता है, जो खुश्की होती है ना, वहां से अदा होता है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया 32। उसके बाद 33 सिफत। सिफत किसे कहते हैं भाई? क्वालिटी को कहते हैं, हरफ की वो कैफियत या हालत जो हरफ को अदा करते वक्त हरफ के साथ कायम हो। ठीक है ना, हरफ की वो कैफियत व हालत, हरफ की वो कैफियत या वो हालत जो हरफ को अदा करते वक्त, जो हरफ को अदा करते वक्त उसके साथ होती है। ठीक है ना, तो सिफात जब इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह उसमें देखेंगे, यानी जो हरफ की वो कैफियत या हालत जो हरफ को अदा करते वक्त उसके साथ जो है ना कायम हो या उसके साथ होती है। सिंपल आप माना में ऐसे लिखें तो ये आपकी सिफत की डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, फिर सिफात के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी जो रॉ के अंदर हम पाई जाती है, तरकीक। 34 वो हो गया तरकीक, तरकीक है इसका नाम। ठीक, तरकीक हम कहते हैं जो बारीक पढ़ा जाए, यानी हरफ को बारीक पढ़ना, हरफ को बारीक पढ़ना। हाँ, हरफ को बारीक पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे काना है, काना। अब इस काना में देखिए, ये जो काना में ये जो अलिफ है ना बीच में, इस अलिफ को हमने क्या पढ़ना है? बारीक पढ़ना है। क्यों बारीक पढ़ना है भाई? क्योंकि ये पीछे काफ जो है ना, काफ, काफ आपका बारीक हरफ है, तो हम पढ़ते हैं काना, काना। क्लियर हो गया? काना। तो इसी तरीके से आप देखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं 34 और 35। 35 इसके मुकाबले में आएगा तफखीम। क्या? तफखीम। और तफखीम किसे कहा जाता है? हरफ को पुर पढ़ना, हरफ को पुर पढ़ना। तरकीक और तफखीम, तफखीम हम कहते हैं हरफ को पुर पढ़ना, मोटा पढ़ना। ठीक है ना, और ये मखसूस हरफ को पुर पढ़ने के लिए आता है। और तरकीक जो है ये बारीक को कहा, जैसे काना में ये जो अलिफ है इसको बारीक पढ़ना है। और इसमें क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल इसमें हम यहां पर लिखेंगे कौला। तो इस कौला में ये जो आप अलिफ देख रहे हैं ना, ये अलिफ, इस कौला का अलिफ, इसको आपने पुर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो कौफ है ना, कौफ आपका पुर हरफ है। देखिए काना, का, आ की आवाज कैसे आ रही है? का, आ की आवाज आ रही है ना। अब यहां पर देखिए कौला, आ, तो खुद आपको पता चलेगा, जब आप इसकी मश्क करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। काना, अलिफ आपका बारीक हो गया, कौला ये आपका पुर हो गया। तो इसको हम कहते हैं तरकीक और तफखीम। ये एक सिफत पाई जाती है इसके अंदर। तो ये कितना हो गया भाई हमारा? 34। उसके बाद एक और जो सिफात हमारी आती है वो है 35, वो है इजहार। अच्छा, इजहार किसे कहा जाता है भाई? इजहार कहते हैं नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ना। नून साकिन, तनवीन और मीम साकिन को
जाहिर करके पढ़ना। देखिए इजहार जो होता है ना, इजहार हम कहते हैं जाहिर करने को, और नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं ना मिन खौफ, क्या पढ़ते हैं? मिन खौफ। तो मिन, ये जो नून साकिन है ना, ध्यान रखिए, ये जो नून साकिन है ना, नून साकिन को हमने क्या किया? मिन, हमने नून को जाहिर किया। क्यों? क्योंकि आगे खा आ रहा है, खा आपका हल्की हरूफ में से है, इस वजह से हमने यहां पर इजहार किया। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से अनअमता, अनअमता में हम क्या पढ़ते हैं? अन, नून को जाहिर करते हैं, अन, नून की आवाज को निकालते हैं, हम नहीं कर रहे नहीं, अन। क्यों? क्योंकि आइन जो है ना, ये आपका हरूफ हल्के में से आ गया, तो इसको हम कहते हैं इजहार। क्लियर होगी बात? चलिए इन मिसालों को इंशाल्लाह ध्यान में रखिएगा, मजीद क्लास में इंशाल्लाह डिटेल से बात आएगी। उसके बाद आपका आता है इदगाम। इदगाम हम कहते हैं मर्ज करने को, ठीक है ना, दो हरफों को मिला देना, दो हरफों को मिला देना, यानी दो हरफों को मिला देना। फॉर एग्जाम्पल बा प्लस बा, बा साकिन और बा जबर को जब मिलाएंगे ना, तो ये आपका बनेगा ऐसे, बा शद के साथ ऊपर जबर आएगी, तो ये आपका दो हरफ मिल गए, ठीक। उसके बाद 37 वो आपका आता है इख्फा। इख्फा हम किसे कहते हैं? छुपाने को, टू हाइड। इख्फा कहते हैं छुपाने को, यानी इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत। एक तो हम लिख सकते हैं छुपाने को, या आप आसान लफ्जों में लिखिए इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत, इजहार और इदगाम की दरमियानी हालत, ठीक। जैसे अंत मुज़िरु, अब देखिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? अंत। क्यों? क्योंकि यहां पर ता जो है ना, यह आपका हुरूफ इख्फा में से है, तो हमने यहां पर नून को जाहिर किया, हमने अंत नहीं पढ़ा, अंत। तो इस नून की आवाज को हमने थोड़ा सा साइलेंट करना है नाक में। इस तरह मुज़िर है, यहां पर जाल है ना, तो जाल भी आपका हुरूफ इख्फा में से है, तो इस नून को आपने जाहिर नहीं करना, मुन नहीं पढ़ना है, मुन, ये मुन MUNN नहीं पढ़ना है, मुन, इस एन को आपने साइलेंट करना है। मुज़िर, अंत मुज़िर। क्लियर होगी बात? तो ये आपका हो गया इख्फा। अच्छा, ये हमारी होगी टर्म नंबर 37। टर्म नंबर 38 इक़लाब, इसे कल्ब भी कहा जाता है, ठीक, लेकिन इक़लाब आप लिखें इंशाल्लाह, बाद में इंशाल्लाह वजाहत होगी। इक़लाब जो है ना, नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करना। नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करना, ठीक। और इक़लाब के लिए शर्त क्या है? इक़लाब के लिए शर्त यह है कि अगर नून साकिन हो या तनवीन हो, उसके बाद जो है ना हरफ बा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चाहे वो मुतहर्रिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस जगह क्या होगा? उस जगह एक छोटा सा मीम जो होगा ना, वो वहां पर गिवन होगा, यानी ऐसा छोटा सा मीम बना हुआ होगा, तो उस मीम को आपने नून साकिन के बदले में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहां पर लिखेंगे मिन बादी, मिन बादी है ना, तो इसको आपने मिन बादी नहीं पढ़ना है, आपने मिन MINN, मिन नहीं, एन को नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ना है मिम, MIMM पढ़ना है, यानी ऐसे मिम बादी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक छोटा सा मीम ऐसे दिया होगा, जिसको हम इक़लाब कहते हैं। तो ये नून साकिन और तनवीन के बाद ही आपको मिलेगा, यानी जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद आपको कोई हरफ बा मिल रहा हो, जैसे यहां पर है मिन, नून साकिन के बाद फौरन बा आ गया दूसरे लफ्ज में, तो उसको आपने वहां पर क्या करना है? इक़लाब, यानी वहां पर आपने इख्फा करना है। क्लियर हो गया? चले, उसके बाद हमारा आता है दो हम और पढ़ेंगे, 39 और 40, ठीक। दो इंशाल्लाह इनको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे और रह जाते हैं, उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुदगम, मुदगम, मुदगम हम कहते हैं मर्ज करने को, यानी एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाना, एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाना, एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाना, बात क्लियर होगी? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मुदगम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे
अबद्तुम। अब देखिए अबद्तुम में हमने क्या किया, इस दाल को हमने इस ता के अंदर मिला दिया। हम पढ़ते हैं अबद्तुम सूरह काफिरून के अंदर, तो अबद्तुम में हमने दाल को किस में मिलाया, ता के अंदर मिला दिया, तो हम इसको कहेंगे मुदगम। हमने इसको मुदगम किया, मर्ज कर दिया, एक हरफ को हमने दूसरे हरफ के साथ मिला दिया। तो इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल आगे आ जाएगी। उसके बाद हमारा 40th है, वो है मुदगम फीह। मुदगम फीह, मुदगम फीह हम कहते हैं यानी जिस हरफ में मिलाया गया हो, जिस हरफ में मिलाया गया हो। ठीक, जैसे अबद्तुम हमने लिखा ना, अबद्तुम, ऐसे अबद्तुम लिखा ना, तो हमने दाल को किस में मिलाया, इस ता में मिलाया ना, तो ये जो ता कहलाएगा ना, ये आपका मुदगम फीह कहलाएगा, क्योंकि हमने मिलाया किस में, ता में मिलाया, यानी दाल को हमने ता में मिलाया, तो ये आपका मुदगम फी कहलाएगा। बात यहां तक क्लियर होगी। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह और यहां पर कुछ जो है ये इस्तिलाहात देखी। इंशाल्लाह मजीद हमारी और इस्तिलाहात रह जाती हैं, टोटल हमारी ये 70 या 75 होंगी। इंशाल्लाह इनको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम इस्तिलाहात समझ में आ गई होंगी, आपने इनको नोट भी किया होगा और आपको इनसे फ़ायदा भी हुआ होगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंशाल्लाह इनका दखल आपको कुरान के अंदर है, कुरान के अंदर भी है और तजवीद, इल्म तजवीद के अंदर भी है इंशाल्लाह। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।